नमस्कार। महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का अभ्यासक। मेरे साथ में मिस्टर योगेश कुंभार है, वीडियोग्राफर। आज हम हमारे पंतप्रधान, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी जो अमेरिका की यात्रा थी, 3 दिन की अमेरिका यात्रा पे जो अभी होके आए हैं, उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करना है आपसे। नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश की यात्रा में जाते हैं तो उनका ये हमेशा उनकी योजना हमेशा इस तरह से रहती है कि इस यात्रा का एक एक पल देश के भले के लिए इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस यात्रा से देश में हो। और ये आज तक पहले से ये करते आए हैं, इस बार भी उन्होंने यही किया। 3 दिन के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें 3 दिन के अंदर कर डाली। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने की कि जो अमेरिका का जो बाइडन और कमला हैरिस का जो सरकार है, उस सरकार से ताल्लुकात बढ़ाए, मेलजोल बढ़ाया। क्योंकि ट्रंप की जब सरकार थी तब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका हो आए थे, ट्रंप भी इंडिया हो आए थे। लेकिन इस बार पहली बार डेमोक्रेट गवर्नमेंट की सरकार जो बनी है, उनसे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे। वो खुद अकेले नहीं गए थे, साथ में एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये भी उनके साथ में थे। और एक अच्छा सा महकमा साथ में लेके गए थे। रिपोर्टर्स को साथ में नहीं लेके गए थे, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कहा है कि रिपोर्टर्स को अगर आना हो तो अपनी कंपनी जिनके वहाँ वो नौकरी करते हैं उनके खर्चे से आए, सरकारी खर्चे से नहीं आए। तो नरेंद्र मोदी जी इस विजिट पे गए थे। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनसे मुलाकात की। कमला हैरिस, आपको पता है कि इनके दादाजी तमिल थे, भारतीय थे। उनकी लड़की जो कमला हैरिस जी की माता जी है, वो पहले अमेरिका गई और फिर वहाँ कमला हैरिस का जन्म हुआ। तो कमला हैरिस के साथ में एक भारतीय नाता भी हमारा है, वो एक तरह से भारत की बेटी है। तो नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं और विविध देशों के जो प्रमुखों को जो तरह तरह की गिफ्ट्स देते हैं, वो गिफ्ट्स भी बड़ी देखने वाली होती है। इस बार उन्होंने जो गिफ्ट दिए कमला हैरिस जी को, वो एक तो चेस का, शतरंज का एक सेट दिया है जो गुलाबी मीनाकारी का, हैंडीक्राफ्ट का अत्युत्तम नमूना है, और जो नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में बनता है वो दिया। लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने ये दी, उन्होंने एक सर्टिफिकेट को बहुत अच्छी लकड़ी की फ्रेम में, लकड़ी की हैंडीक्राफ्ट फ्रेम में लगा के एक सर्टिफिकेट उनको दिया है। ये सर्टिफिकेट प्रशंसा पत्र है जो उनके दादाजी श्रीयुत पीवी गोपालन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अफसर थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कमला हैरिस को इस गिफ्ट से कितनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन हुई होगी, भावनात्मकता इसमें काफ़ी थी। तो इससे एक तरह के पुल बनते हैं। तो कमला हैरिस से तो पहली बार मिल रहे थे मोदी जी, तो एक अच्छा सा संबंध इससे बनने की संभावना बनती है। और इसका तुरंत हमको परिणाम भी देखने को मिला। कमला हैरिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेके पाकिस्तान पर टीका करके कहा है कि पाकिस्तान ने आज तक हमें धोखा देते आए हैं और अब ये चलेगा नहीं, अब इनके तरफ कड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, और ऐसा कहा जाता था कि डेमोक्रेट गवर्नमेंट पाकिस्तान के साइड से है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं। मोदी जी ने अपने, इससे पहले ही काम इस पर चल रहा था, लेकिन मोदी जी ने अपनी भेंट के दौरान इस मामले को काफ़ी तूल दी है। जब मोदी जी ने राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ में मुलाकात की तो ऐसे लगा एक महासत्ता का प्रधानमंत्री दूसरे महासत्ता के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहा है। और जो बाइडन ने भी ये जता दिया कि वो एक महासत्ता के लीडर से, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इनकी दौरान जो भेंट हुई वो 1-on-1 हुई, सारे लोग उस समय मौजूद नहीं थे। इसका जो उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है वो तो सामने दिखता है, जो सामने नहीं दिखता ऐसी भी काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पाकिस्तान का रोल अफ़गानिस्तान के पूरे मामले में किस तरह से रहा है। और आपको पता है अफ़गानिस्तान के मामले में जो बाइडन की बहुत ही बदनामी हुई है अमेरिका में जनमत उनके काफ़ी खिलाफ गया है। तो मोदी जी ने उनको ये मेरे हिसाब से समझा दिया है कि पाकिस्तान ने किस तरह से दोगलेपना करके अमेरिका की ढिठाई करी है, तो उसको किस तरह से अभी जवाब देना है ये आगे चलेगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ छेड़ी थी, वो थी कोविड की। आज हमारे यहाँ कोविड है, अमेरिका में भी कोविड है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अमेरिका में कोविड से काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही है। उनके लोक संख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी ज़्यादा मौतें अमेरिका में हो रही है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ बताया कि हमने वैक्सीन एक तकरीबन
100 करोड़ वैक्सीन बनाने का हमने प्रण लिया है और इतनी वैक्सीन बना के हम दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये वैक्सीन की कैपिटल होनी चाहिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की कैपिटल। चाइना आपको कोविड देता है, हम आपको वैक्सीन देते हैं। ये संदेश मोदी जी ने यहाँ दोहरा के बताया। इसके बाद में जो मोदी जी ने किया वो वहाँ के अमेरिका के बहुत फेमस और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात की, और ये जिनके साथ मुलाकात की वहाँ आपको समझ में आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। उन्होंने वहाँ स्टीफन ए श्वार्ज़मान जो ब्लैकस्टोन के सीईओ है वहाँ उनके साथ में मुलाकात की। ब्लैकस्टोन ये सबसे बड़ा निवेशक ग्रुप है, बहुत बड़ी दुनिया के बहुत मात्रा में निवेश ब्लैकस्टोन ग्रुप हर एक देश में करता है। इनके सीईओ मिस्टर श्वार्ज़मान ने जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने बताया कि वो भारत में अपने निवेश से बहुत खुश है। उन्होंने अब तक भारत में $40 बिलियन का निवेश किया हुआ है और अभी मतलब 40 अरब डॉलर का निवेश उन्होंने भारत में किया हुआ है। वो इतने खुश है इन निवेश से, उनको जो रिटर्न मिल रहा है, उनको जो पैसे वापस मिल रहे हैं, उसके वापसी जो मिल रही है, इतने खुश है कि उन्होंने और 40 अरब डॉलर इस साल निवेश करने का वादा किया है। ये जो मैसेज है ये सारे बाकी निवेशक कंपनी को जाता है और वो सोचने लगते हैं कि जहाँ चाइना में जहाँ एवरग्रांड जैसी कंपनियाँ डूब रही है वहाँ इंडिया में कंपनियाँ फल फूल रही है। आपको तो पता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज 60,000 से ऊपर चला गया है। अब कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज अभी सीनियर सिटीज़न हो गया, 60 से ऊपर चला गया। तो ऐसी जगह में निवेश करना ज़्यादा उचित है। तो भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने में इस पर्टिकुलर श्वार्ज़मान की मीटिंग का फ़ायदा होगा। इनके बाद में उन्होंने मिस्टर शंतनु नारायण चेयरमैन जो है एडोबी सॉफ्टवेयर कंपनी के, उनसे मुलाकात की। वो भारतीय मूल के हैं और एडोबी के साथ में कुछ सॉफ्टवेयर के मसौदे पे बातें हुई। उसके बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जनरल एटॉमिक्स इस कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है डॉक्टर विवेक लाल, ये भी भारतीय मूल के हैं, कनाडा में पढ़े हुए हैं। इनसे मुलाकात की और ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जाती है क्योंकि जनरल एटॉमिक्स ये कंपनी एक्चुअली ड्रोन बनाती है और भी कई ऐसे उपकरण बनाती है जो डिफेंस में कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बिल्कुल नए वाले तरीक़ों से डिफेंस करना और अटैक करना, ऐसे इक्विपमेंट बनाती है। इनके सीईओ से बात करके हिंदुस्तान में ड्रोन का निर्माण करने के लिए फैक्ट्री लगाने की बातें चल रही है। अगला युद्ध जो होगा उसमें हम अभिनंदन जैसी कोई दुर्घटना नहीं चाहते, इसलिए हम पायलट नहीं भेजेंगे, हम ड्रोन भेजेंगे जिसमें पायलट होते ही नहीं और उसकी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमले होंगे। तो ये ड्रोन हमें भारत में बनाने हैं और भारत में बना के हम इसे दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये पूरा जो विज़न है, ये विज़न को कहते हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद में उन्होंने फर्स्ट सोलर नाम की एक कंपनी है जो सोलर पावर इक्विपमेंट बनाती है, उनके सीईओ मिस्टर मार्क विडमार से मुलाकात की क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटर बनाना नरेंद्र मोदी की कमिटमेंट है। ये जो है क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम ये करना चाहते हैं। इसमें फर्स्ट सोलर से हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। और फाइनली क्वालकॉम के सीईओ मिस्टर क्रिस्टियानो एमन के साथ में इन्होंने मुलाकात की। क्वालकॉम ये कंपनी, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन कभी खोले तो उसमें सारी चिप्स क्वालकॉम की होती है। अब 5G टेक्नोलॉजी जो आने जा रही है, जिस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो ये 5G टेक्नोलॉजी के लिए क्वालकॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो कंपनी 5G देती थी वो थी हुआवेई चाइना, उसको हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिका ने उसको ब्लैकलिस्ट किया है, इंग्लैंड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसकी वजह से हुआवेई की नौका डामाडोल चल रही है। तो क्वालकॉम से मुलाकातें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इंडिया का जो 5G का सपना है, जिसमें हम सबके वीडियो फ़ोन पे हम सबके फ़ोन वीडियो फ़ोन हो जाएंगे, इसके साथ में इंटरनेट की बहुत अच्छी स्पीड हमको मिलेगी। तो इस सब के लिए क्वालकॉम की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने क्वाड की मीटिंग में डायरेक्ट पहली बार क्वाड के नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, जापान के प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी और जो बाइडन थे। इसमें 3 चीज़ों की डिस्कशन हुई। एक तो डिफेंस, जो कि साउथ चाइना सी में हमारी नेवीज जो वहाँ संचालन कर रही है, उसके बारे में बातें हुई। दूसरी, वहाँ के सारे देशों को आश्वस्त करना, ताइवान से लेके वियतनाम तक, कि वहाँ पे चाइना की जो एक तरह से दादागिरी चल रही है, चाइनीज़ नेवी वहाँ जो काम कर रही है, उसको ढिठाई को बंद कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ये भी कराया। और सबसे बाद में उन्होंने वैक्सीन की बात छेड़ी कि क्वाड के देशों के लिए भी वैक्सीन जो चाहिए वो हिंदुस्तान सप्लाई कर सकता है। हिंदुस्तान में अच्छे से अच्छा और सस्ते में सस्ता वैक्सीन बनेगा। खाली सादा वैक्सीन बनेगा ये भी नहीं। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी की भाषण हुआ, 22 मिनट का भाषण था, उसकी सारे विश्व ने सराहना की है। उस भाषण में भी उन्होंने वैक्सीन पे जोर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ये पहला देश है जिन्होंने DNA वैक्सीन बनाया है। DNA वैक्सीन आज तक किसी ने बनाया ही नहीं था। भारत में जाइडस कैडिला कंपनी ने ये वैक्सीन बनाया है।
इस पर भी हमने एक वीडियो इसके पहले किया है। और ये वैक्सीन निर्माण में एक नई कड़ी है और जिससे कोरोना में लड़ाई करने में हमें सहायता मिलेगी। अब हम यंग लोगों को, 18 साल के नीचे वाले लोगों को भी वो वैक्सीन हम दे सकते हैं, इसकी बात की। और यूनाइटेड नेशन के उसमें उन्होंने एक अफ़गानिस्तान की बात की कि अफ़गानिस्तान का भूमि कभी भी टेररिज्म के लिए, दहशत गर्दों का लिए होना नहीं चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने जो कही, वो पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कहा कि कई देश ऐसे हैं जो दहशतगर्दी का इस्तेमाल अपने निजी पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। तो ये निजी पॉलिटिक्स के लिए ऐसे करना बहुत जघन्य अपराध है और यूनाइटेड नेशन ने इसमें एक्शन लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि भारत एक महाशक्ति है और महाशक्ति के महाप्रमुख ने जैसा बोलना चाहिए वैसा नरेंद्र मोदी ने सारा बर्ताव इस पूरी अमेरिका के 3 दिन के विजिट में रखा था। इस यात्रा का आपको इन्फॉर्मेशन देना था। इस पर मैं और भी वीडियो करने वाला हूँ। आज तक के लिए इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन अगर आपने नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की इत्तिला आप तक पहुंच सके। और हमारे इस पूरे वीडियो पे आपकी जो भी कमेंट, जो भी राय हो, ज़रूर भेजते रहिए। हम उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।